कभी सोचा है कि अगर इंसान हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर पर उतर जाएं, तो क्या होगा? ये शायद इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे साहसिक कदम हो सकता है। तो चलिए आज इस कल्पना की हकीकत को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये एक ऐसा एडवेंचर है जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति भी कहते हैं, असल में एक ग्रह नहीं, एक जाल है। तो फिर असल में होगा क्या? चलिए इस खतरनाक सफर पर निकलते हैं, एक एक कदम करके समझते हैं कि हकीकत कितनी भयानक हो सकती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत, जुपिटर पर कोई जमीन ही नहीं है। जी हाँ, जुपिटर एक गैस जायंट है। मतलब ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का एक बहुत बड़ा गोला है जिस पर पैर रखने के लिए कोई ठोस सतह है ही नहीं। तो जब जमीन ही नहीं है तो लैंडिंग कैसी? वहां कोई उतरता नहीं है, वहां सिर्फ गिरा जाता है। एक कभी न खत्म होने वाली गिरावट, एक ऐसे वायुमंडल में जो नीचे जाते जाते और भी घना और गर्म होता जाता है और आखिर में किसी भी स्पेसक्राफ्ट को कुचलकर भाप बना देगा। अच्छा, तो ये तो साफ हो गया कि लैंडिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। पर चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि जुपिटर तक पहुंचना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी से भी धरती से जुपिटर तक पहुंचने में 6 महीने से लेके 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लगेगा। सोचकर देखिए, इतना लंबा अकेला सफर गहरे काले अंतरिक्ष में। और इस लंबे सफर के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को गहरे अंतरिक्ष के सबसे बड़े खतरों का सामना करना पड़ेगा। कॉस्मिक रेडिएशन का लगातार हमला जो सीधे डीएनए को नुकसान पहुंचाता है, मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। और हाँ, महीनों तक अकेलेपन का जो जबरदस्त मनोवैज्ञानिक तनाव होता है, वो अलग। और अब इस सफर का सबसे नाटकीय और सबसे घातक हिस्सा, जुपिटर के गैसीय नर्क में उतरना। वायुमंडल में घुसने से बहुत पहले ही जुपिटर का विशाल चुंबकीय क्षेत्र एक जानलेवा चुनौती बन जाता है। ये धरती से 1-2 गुना नहीं, पूरे 20,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और ये सौरमंडल के सबसे घातक रेडिएशन बेल्ट्स बनाता है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंसानी कोशिकाओं को पल भर में भून सकते हैं। मान लीजिए कोई यान इस रेडिएशन से बच भी गया, तो जुपिटर उसे खत्म करने के लिए 4 और तरीके इस्तेमाल करेगा। पहला, एंट्री का जबरदस्त बल। दूसरा, तूफानी हवाएं। तीसरा, कुचल देने वाला दबाव। और चौथा, जलाकर राख कर देने वाली गर्मी। नासा का गैलीलियो प्रोब जो वायुमंडल में घुसा था, उसने 228 जीस का बल महसूस किया था। 228 जीस। हमारा शरीर तो मुश्किल से 9 जीस ही झेल सकता है। मतलब मौत तो तुरंत ही हो जाएगी। अगर कोई इस बल से जादुई तरीके से बच भी जाए, तो जुपिटर की हवाएं उसका स्वागत करेंगी। वहां स्थायी तौर पर 540 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जेट स्ट्रीम्स चलती हैं। ये हवाएं किसी भी चीज को कागज की तरह फाड़ कर रख देंगी। इसकी सबसे अच्छी तुलना शायद यही है कि ये अनुभव एक ग्रह के आकार के ब्लेंडर में फंस जाने जैसा होगा। सोचकर ही डर लगता है। और जैसे जैसे कोई यान नीचे जाता है, दबाव तेजी से बढ़ता है। हमारा भेजा हुआ सबसे मजबूत प्रोब गैलीलियो इस दबाव में सिर्फ 58 मिनट तक ही टिक पाया। बस 58 मिनट, और फिर कुचलकर नष्ट हो गया। और आखिर में आती है गर्मी। जुपिटर के वायुमंडल में गहराई में तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। यहां तो कोई भी चीज कोर तक पहुंचने से बहुत पहले ही भाप बन जाएगी। तो अगर जुपिटर ग्रह इतना खतरनाक और जानलेवा है, तो फिर असली खजाना कहाँ है? असली इनाम क्या है? इसका जवाब है उसके चंद्रमाओं में। तो ये सवाल पूछना तो बनता है, अगर ये ग्रह एक मौत का फंदा है, तो कोई वहां जाएगा ही क्यों? क्योंकि असली मंजिल जुपिटर नहीं, बल्कि उसके 4 सबसे बड़े चंद्रमा हैं। यूरोपा, जिसकी बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल तरल महासागर हो सकता है, जहां शायद जीवन हो। गैनीमेड, सौर मंडल का सबसे बड़ा चांद, जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। आयो, हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाला पिंड। और कैलिस्टो, जो भविष्य में इंसानी खोज के लिए एक बढ़िया बेस बन सकता है। इन 2 दुनियाओं का अंतर देखिए। एक तरफ है जुपिटर, एक गैसीय घातक ग्रह जिस पर उतरना नामुमकिन है, और दूसरी तरफ है यूरोपा, एक बर्फीला चांद जिसके नीचे तरल महासागर है और जहां जीवन की संभावना हो सकती है। तो इन सभी खतरों के बावजूद जुपिटर सिस्टम की खोज का ये सपना इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये प्रणाली एक वैज्ञानिक सोने की खान है। यहां से हमें शुरुआती सौरमंडल के रहस्य पता चल सकते हैं, ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया को समझा जा सकता है, और शायद
इंसानियत के सबसे पुराने सवाल का जवाब भी मिल सकता है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? जुपिटर सिस्टम तक एक सफल मानव मिशन कला, दर्शन और विज्ञान सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। इसका हम पर एक जबरदस्त सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा और यह बताएगा कि एक प्रजाति के तौर पर हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। तो निष्कर्ष ये है कि जुपिटर हमें पल भर में खत्म कर देगा, लेकिन वहां जाने का सपना देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसा कहा जाता है, असंभव लगने वाली चीजों को अगर पर्याप्त समय, सरलता और साहस दिया जाए तो उनकी इतिहास बन जाने की आदत होती है।